गहरी रात थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया था। हवा में सन्नाटा ऐसा कि मानो पूरा जंगल सांस रोके खड़ा हो। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ से उल्टा लटका बेताल ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, राजन, तुम फिर आ गए। ठीक है, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, लेकिन याद रहे उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम ने मौन रहते हुए बेताल को पीठ पर उठा लिया और बेताल ने अपनी कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक नगर था, विरंजनपुर। वहाँ दो भाई रहते थे, बड़ा भाई ध्रुव और छोटा भाई अरुण। दोनों के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। दोनों में गहरा प्रेम था। ध्रुव मेहनती और ईमानदार था, जबकि अरुण चंचल और महत्वाकांक्षी। नगर के बाहर एक शापित झील थी। कहा जाता था कि रात के तीसरे प्रहर उस झील से रहस्यमयी स्वर सुनाई देते थे। जिसने भी उस झील का जल पिया वह अमीर तो हो जाता, पर कुछ ही समय में अकाल मृत्यु का शिकार भी हो जाता। ध्रुव ने हमेशा अरुण को समझाया, भाई, उस झील के पास मत जाना। धन का मोह हमें बर्बाद कर देगा। लेकिन अरुण को सोने चांदी, राजमहल और ऐश्वर्य का लालच था। एक रात जब ध्रुव सो रहा था, अरुण चुपचाप झील पर चला गया। वहां उसने सुना, जो मेरा जल पिएगा उसके चरणों में संपदा होगी, पर जीवन छोटा हो जाएगा। अरुण ने बिना सोचे समझे जल पी लिया। अगले ही दिन से उसके घर में सोने चांदी, रत्न और दौलत भर गई। नगर में उसकी धूम मच गई। लेकिन धीरे धीरे अरुण बीमार पड़ने लगा। उसका शरीर गलने लगा, चेहरा भयावह हो गया। ध्रुव ने भाई को देखकर रोते हुए कहा, मैंने तुझे चेताया था, पर अब भी उपाय है। झील की आत्मा को संतुष्ट करना होगा। ध्रुव रात में झील पर पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तभी झील से एक पिशाचिनी प्रकट हुई। उसने कहा, ध्रुव, तू अपने भाई के लिए प्राण त्यागने को तैयार है, इसलिए तेरी भक्ति मुझे प्रभावित करती है। परंतु नियम यह है, या तो ध्रुव मरेगा और अरुण बचेगा, या अरुण मरेगा और ध्रुव बचेगा। दोनों का जीवन एक साथ संभव नहीं। ध्रुव ने बिना देर किए कहा, मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ। यदि मेरा बलिदान उसके जीवन का कारण बन सकता है तो मुझे स्वीकार है। पिशाचिनी ने हंसकर कहा, ध्रुव, तू महान है। तेरे प्रेम के कारण मैं शाप बदल देती हूँ, परंतु ध्यान रहे, यह निर्णय मनुष्य का होगा, मेरा नहीं। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। अरुण स्वस्थ होने लगा, पर अब ध्रुव कमजोर पड़ने लगा। ध्रुव की हालत बिगड़ने लगी। अरुण ने सब देखा। उसके हृदय में पश्चाताप की आग जल उठी। उसने रोते हुए कहा, भाई नहीं, मैं स्वार्थी हूँ। मेरे कारण तू मर जाएगा। मैं तेरा बलिदान स्वीकार नहीं कर सकता। और वह स्वयं झील के पास जाकर बोला, हे पिशाचिनी, मेरा जीवन ले लो और मेरे भाई को बचा लो। वह पवित्र और त्यागी है। मैं ही अभिशाप का अधिकारी हूँ। इतना कहते ही अरुण ने प्राण त्याग दिए। ध्रुव जीवित बच गया, लेकिन भाई की मृत्यु ने उसे जीवन भर अशांत रखा। कथा सुनाकर बेताल बोला, राजन, बताओ, दोनों भाइयों में कौन श्रेष्ठ था? ध्रुव, जिसने अपने भाई के लिए स्वयं मरने का निश्चय किया, या अरुण, जिसने अंततः पश्चाताप करके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, बेताल, ध्रुव का त्याग निस्संदेह महान था, लेकिन अरुण ने अंत समय में अपना स्वार्थ छोड़कर बलिदान दिया। जो व्यक्ति अपनी भूल समझकर उसे सुधार लेता है, उसका त्याग और भी महान होता है। इसलिए अरुण का बलिदान ध्रुव से भी श्रेष्ठ है।
यह सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन तुम फिर बोल उठे, अब मैं उड़ चला। इतना कहकर वह विक्रम की पीठ से फुर्र से गायब हो गया और फिर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका।